Hello everyone. Today our exercise is 1.3. We have already covered some question of this exercise in the previous video. Now we will start with the question 4. पहले हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं and we have already covered question 1 to 3 in the last video. Express 0.9999. तो हमने क्या कर लिया, let x is equal to 0.99 मतलब 0.9 का बार, 1 डिजिट बार है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 9.9. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. तो 2 माइनस 1, जितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10x कर दिया, तो 10x माइनस x इज 9x. 9.9 माइनस 0.9, तो ये बन गया 9. तो x इज इक्वल टू 1. हमें इसमें करना क्या था, रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. तो जब भी हमें p बाय q करना है, हमने ये ध्यान रखना है कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है. What can be the maximum number of digits be in the repeated block of digits in the decimal expansion of 1/70? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या निकालना है कि कितने के बाद रिपीट आ रहा है. अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक इजीएस्ट मेथड क्या है कि 17 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो. हमने क्या किया, पहले 0.0 आ गया, 17 is to 5 करा, 85, 15, 115. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसको डिवाइड करते हुए आ रहे हैं. थोड़ा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये लगभग 16 डिजिट तक जाएगा. ये हो गया यहां से रेपिटेशन स्टार्ट. तो इसका मतलब क्या बन गया, यहां तक रिपीट हो गया ये डिजिट सारा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो उसने पूछा था इसके अंदर 0588 2352 9411 7647. तो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटेड आफ्टर 16 डिजिट्स. ये हमारा आंसर है इस केस के क्वेश्चन के. इसमें बड़े ध्यान से करना है, इसमें हम जस्ट एक डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर. Look at the example of rational numbers which are in the form of p by q, like 3/2. ये p by q की फॉर्म में है, 1.2 आ गया. 7/5 कर दें तो क्या है, पावर ऑफ 5, 1.4 आ गया. तो उसने क्या कहा था, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q. इसमें होना क्या चाहिए, 7/10 0.7. डिनोमिनेटर
must be a power of 2 or 5 or multiple of 2 and 5. या तो 2 की पावर होनी चाहिए, 5 की पावर होनी चाहिए, या 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? रैशनल नंबर। लाइक एग्जांपल और लेते हैं 1/8। तो क्या बनेगा? पावर 8 क्या बन गया? 2 की पावर 3। तो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 2 and 5। Write the number whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. 0.110, 1100, 1100, 000, 1140 and so on. ना ये non-terminating and non-recurring। Find the different irrational numbers between the rational number 5/7। अगर हम 5/7 को पहले डिवाइड कर ले तो क्या बनेगा? तो ये बन गया। और 9/11 तो मतलब यहां से टर्मिनेट हो रहा है, यहां से टर्मिनेट हो रहा है। अब हमें क्या कहा? फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.724286, 866, 8666 एंड सो 0.8। अब इसके बीच में लिखना है तो हमने लिख दिया 74, 4281, 811, 8111 एंड सो 7.774288, 81, 8881 एंड सो। कोई भी नंबर हम इनके बीच में लिख दें जिसका कोई कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ना हो। Okay, 861, 661 ऐसे कर। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस पर तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, विच वन आर रैशनल, विच वन आर इरेशनल। तो अगर हम देखें 225 का अंडर रूट तो क्या बनेगा? 15। इट्स अ रैशनल नंबर। 0.3796 ये भी रैशनल नंबर। √23 इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज अ इरेशनल नंबर whose complete square root कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। टर्मिनेटिंग है, अगेन इरेशनल। हमने कहा था एनी टर्मिनेटिंग नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर। अगेन टर्मिनेटिंग, इट्स कॉल्ड एज इरेशनल। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमने रैशनल, इरेशनल्स की बात करी। तो रैशनल नंबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हुज कंप्लीटली स्क्वायर रूट कैन बी कैलकुलेटेड, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2, इट्स कॉल्ड एज रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 22 हुज कंप्लीट स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इरेशनल नंबर। So it means we have covered the important questions we will cover in the next lecture. Now thank you very much.